सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। सऊदी ममलुकत में ईद उल फितर कल 30 मार्च को मनाई जाएगी। शवाल के चांद के रोयत का ऐलान सऊदी रोयत हिलाल कमेटी ने किया। सऊदी अरब की तमीज रसदगाह में शवाल का चांद नजर आया। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में भी कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। तुर्की और रूस में भी कल ईद होगी। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई ममालिक में पीर को ईद का ऐलान। ओमान, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी 31 मार्च को ईद होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से चांद देखने की अपील की थी। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, दमाम समेत 10 से ज्यादा मकामात पर रोयत हिलाल कमेटीज के इजलास हुए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होगी। आज दोपहर 3:58 पर शव्वाल का चांद पैदा हुआ। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान में कल शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। रोयत हिलाल के लिए चांद की उम्र कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए। कल तक मुल्क के तमाम इलाकों में चांद की उम्र 26 घंटे से ज्यादा होगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फर्क कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित में चांद की रोयत मुमकिन होगी। स्पार्को ने भी कल चांद नजर आने की कवी उम्मीद जाहिर कर दी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कतर, ओमान और ताजिक क़यादत को फ़ौन ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से गुफ्तगू में दो तरफ़ा करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के माबैन अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह कतरी वफ़द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कहा दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुंतज़िर है। ईद उल फितर से पहले बानी पीटीआई का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बानी चेयरमैन को ईद पर पहनने के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े दिए गए। बानी पीटीआई को मिले सामान में नए जूते और वेस्ट कोट भी शामिल। बानी पीटीआई के कपड़े लेकर सलाम शाह नामी शख्स अडियाला जेल पहुंचा और बानी चेयरमैन के कपड़े जेल इंतजामिया के हवाले किए। उन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस के बाद वो रियलाइज करते हैं, उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आईन के सिर्फ चीजें रखी हैं कि जी इसकी वजह से आप ये नहीं बना सकते। हमारे पास हुकूमत गिराने की ताकत है। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। दो टोक कहते हैं हम कैनाल्स नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से कैनाल्स मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अगर वज़ीर आज़म ने ऐलान न किया तो हम सिंधी अवाम के साथ हैं। सदर ममलकत कैनाल्स बनने की मंजूरी नहीं दे सकते। पानी सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। पानी के जो आदाद शुमार बताए गए वो हकीकत पर मबनी नहीं। हमने बंदूक उठाने की बात नहीं की, आईनी रास्ता अपनाया। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुराद अली शाह ने विफाक से सीसीआई इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। पीटीआई का ईद के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का इंदिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बार बार अदालती फैसलों के बावजूद बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जजेस के फैसले हवा में उड़ा दिए गए। अदालती फैसलों की इतनी बेतौकीरी कभी नहीं देखी। ईद के फौरी बाद हम अदालत जा रहे हैं। कवानीन में तरामीम करके मुल्क का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। केपी को सेनेट की नशिस्तों से महरूम रखा गया। पीटीआई को सियासत नहीं करने दी जा रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी ने एंटोनियो गुतरेस को सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। तारिक फातमी ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम बारे भी बताया। दौरान गुफ्तगू कहा कि भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी से रोके। उम्मीद है तरक्की पजीर ममालिक की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैक्ट फॉर द फ्यूचर को नाफिज किया जाएगा। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1600 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद भी 2375 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद ताहाल लापता। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अमरीकी इदारे ने ज़लज़ले से 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। म्यांमार के शहर मांदाले में 1591 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। थाईलैंड हुकाम ने ज़लज़ले से 15 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। चीन का म्यांमार के लिए $14 मिलियन की इमदाद का ऐलान। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी म्यांमार और थाईलैंड के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, नागहानी आफत से मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली के लिए दुआ गो है। T20 में शिकस्तों का सिलसिला वनडे तक दराज। पहले वनडे में कौमी टीम को 73 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 345 रन का बड़ा हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स 271 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। बाबर आजम और सलमान आगा की पार्टनरशिप में पाकिस्तानी मैच में वापस आया। बाबर आजम की विकेट गिरते ही मैच हाथ से निकल गया। बाबर आजम ने 78 और सलमान आगा ने 58 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 36, उस्मान खान 39 और रिजवान 30 रन पर आउट। तैयब ताहिर और इरफान खान अपना इंतखाब दुरुस्त न कर पाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कीवी बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू मैच में तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोहम्मद अब्बास ने 24 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाकर कारनामा सरअंजाम दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैच में 43 एक्स्ट्रा रन दिए। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है, कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मयार को बेहतर इंतजाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम से स्मॉग कम होगी। साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। रवा साल कपास की पैदावार 30% से ज़ायद गिर गई। माशी तहकीकाती इदारे इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का अलर्ट जारी। थिंक टैंक का कहना है कि कपास की पैदावार में कमी से मईशत को बड़ा खतरा लाहक है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुगीती काश्त की जाए। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाव के लिए कपास की जल्द काश्त बेहतर है। कपास की देर से बुआई से गुलाबी सुंडी के हमलों का खदशा बढ़ जाता है। 15 अप्रैल तक काश्त से कपास की पैदावार में 35% तक इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PARC की कारकर्दगी से सख्त नाला। कपास की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक कोई काम न होने पर इजहार बरहमी। वजाहतों को गैर ज़रूरी करार देकर चेयरमैन PARC को